Good evening, students. Today our topic is how trade led to battles. So last time we had discussed how the Britishers came in India and started their trade, right? तो आपने देखा था बंगाल में आकर के सेट होते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं और धीरे धीरे जो है ज़मींदारी राइट्स ब्राइब वगैरह दे करके लेते हैं, देन फरमान लेते हैं औरंगज़ेब से, जिसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ी थी। और मिसयूज़ करने की वजह जो नवाब थे उस वक्त के मुर्शिद कली ख़ान, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेवेन्यू लॉस होता है। तो रेवेन्यू लॉस होता है तो उस वजह से क्या होता है, कंपनी के बीच और नवाब जो थे उस वक्त के मुर्शिद कली ख़ान, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब ये ट्रेड बैटल में कैसे तब्दील हो जाती है, वहाँ से जो कन्फ्लिक्ट रेज हुआ था वही कन्फ्लिक्ट जो है वो 18th सेंचुरी के अर्ली में, ठीक है, 18th सेंचुरी अर्ली में मतलब 1750 से पहले पहले। ठीक है, तो जो 1750 पहले से क्या पहले क्या हो जाता है, दोनों के बीच ये कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। किस किस के बीच में, नवाबों के बीच और कंपनी के बीच। ठीक, उसी के बाद जब डेथ हो जाती किसकी, औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब की जैसे डेथ होती है तो दी बंगाल नवाब असर्टेड दी पावर। बंगाल नवाब क्या करते हैं, असर्ट कर देते हैं अपनी पावर एंड अटानमी को, और डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को कि हम ही आज से अपनी किंगडम, अपने इस रीजन के राजा हैं। मुर्शिद कली ख़ान वाज फॉलोड। मुर्शिद कली ख़ान जो थे वो पहले नवाब बंगाल के हैं, उसके बाद अलवर्दी ख़ान आते हैं, उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं। तो देवर ऑल दी नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, ईच ऑफ देम वर दी स्ट्रॉन्ग रूलर्स। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। ठीक है, दे रिफ्यूज़ टू, इन सब ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कंपनी को क्या देने से बच्चे, कंसेशन देने से। ठीक है, कंसेशन देने से मना कर दिया था। इन्होंने बोल दिया था कि हम आपके राइट्स को और ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अब जो आप हमसे राइट्स मांग रहे हो, अब वो जो है ज़्यादा नहीं आपको राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो द कंपनी राइट टू ट्रेड डिनाइड इट एनी राइट टू माइंड कॉइन्स। तो ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, सबके सब क्या थे बच्चे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। इन सब ने क्या किया कि कंपनी जो डिमांड कर रही थी कंसेशन के लिए, वो देने से मना कर दिया कि हम आपको कंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, आपको ट्रेड करने के लिए जो आप कह रहे हो कि हम फरमान यूज़ करेंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, ये चीज़ें सारी हम नहीं करने देंगे। या दूसरे जो राइट्स मांग रही थी कंपनी, जैसे कि काइंस बनाना, जैसे कि फोर्टिफिकेशन फोर्ट्स वगैरह बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या कर दी, बंद करवा दी। ठीक है, चाहे वो मुर्शिद कली ख़ान हो, अलवर्दी ख़ान हो या फिर सिराजुद्दौला हो। ठीक बच्चे, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड। ठीक है, इन्होंने कंपनी पे इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी हमें क्या कर रही है, धोखा दे रही है। अब कंपनी वाज डिप्राइविंग दी बंगाल गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और कंपनी की वजह से हमें जो है रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इनकी वजह से हमें रेवेन्यू नहीं मिला है। एंड इन्होंने हमारी अथॉरिटी को भी अंडरमाइन करने की कोशिश की है, ये हमें टैक्स नहीं देते हैं। राइटिंग दी डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, इन्होंने हमारे खिलाफ डिसरेस्पेक्टफुल लेटर लिखे हैं। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट दी नवाब एंड हिज ऑफिशल्स, और नवाबों की और उनके ऑफिशल्स की बेइज्जती करने की कोशिश की है। ठीक है, ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो किसने लगाया बच्चे, नवाबों ने लगाया। किस पे, कंपनी पे। ठीक, अब कंपनी ने अपनी साइड से देखिए उन्होंने क्या किया, कंपनी डिक्लेयर दैट दी अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। उन्होंने कहा कि ये जो नवाब डिमांड्स कर रहे हैं कि हम कंसेशन नहीं देंगे, आपको ये राइट्स नहीं देंगे, तो इनकी वजह से हमारी कंपनी की ट्रेड जो है वो क्या हो रही है, तबाह हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब हमें लॉस हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लॉरिश ओनली, इन्होंने कहा कि ट्रेड तभी फ्लॉरिश हो सकती है जबकि ये हमें ये सारे राइट्स दे देंगे, हमें ड्यूटीज़ रिमूव कर देंगे जो हम पे लगा रहे हैं ये। ठीक, तो इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाई अप द विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। ठीक है, कि हमारी ट्रेड तभी ही एक्सपेंड हो पाएगी जब हमें हमारे सेटलमेंट को बढ़ाने दिया जाएगा, हमें विलेज में जा कर के ख़रीदने का मौका दिया जाएगा, एंड हमें हमारे फोर्ट्स बनाने दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों की डिमांड्स थी और दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और धीरे धीरे जो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो दी कन्फ्लिक्ट लेड टू दी कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन दी फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाता है बच्चे, ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बैटल ऑफ प्लासी हो जाती
होती है। तो अब क्या थी बैटल ऑफ प्लासी, आपने समझा क्या रीज़न रहे बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो आप देखिए बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन अलवर्दी खान किस तरीके से मतलब छोटा सा छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब छोटे छोटे कन्फ्यूज़न्स जो हैं वो एक ज़्यादा पूरी बैटल का रुख ले लेती हैं। आप देखिए व्हेन अलवर्दी खान डाइड, जब अलवर्दी खान की डेथ हो जाती है कब 1756 में, तो नेक्स्ट जो है वो कौन वहाँ के नवाब बनते हैं, सिराजुद्दौला। ठीक है, दी कंपनी वाज वरीड अबाउट, दी कंपनी चाहती थी कि हमें क्या हो, एक पपेट रूलर मिल जाए। पपेट मतलब जो हमारे हाथों की कठपुतली हो, जो हमारे कहने पे ही काम करे और हमें जो प्रिविलेजेस चाहिए, हमें जो राइट्स चाहिए वो सारे के सारे हमें दे दे। ठीक है, जिससे हम अपनी ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप देखिए टू हेल्प ऑफ द सिराजुद्दौला रवियल बिकम दी नवाब एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop the meddling in the political affairs of the Dominion। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट जो है थे सिराजुद्दौला आए थे, लेकिन सिराजुद्दौला भी आपने पढ़ा बहुत स्ट्रांग रूलर थे, तो उन्होंने भी कंपनी को क्या कहा कि आप हमारे इंटरनल मैटर में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, अगेन उसने भी कहा कि आपको फोर्टिफिकेशन रोकनी पड़ेगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, अब दोनों के बीच जो नेगोशिएशन हुई, तो नेगोशिएशन क्या होती बच्चे, फेल हो जाती दोनों के बीच। जो नेगोशिएशन होती, जो बातचीत होती है वो फेल हो जाती है कि आप उनको मना करता है कि आपने फोर्टिफिकेशन नहीं करनी है हमारे इंटरनल अफेयर्स में, आपने इंटरफेरेंस नहीं करनी है, लेकिन कंपनी की बात नहीं सुनती है, तो ये नेगोशिएशन जो है वो फेल हो जाती है। देन लास्ट वो क्या करता है, कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है, अपनी 30,000 की आर्मी लेकर के इंग्लिश फैक्ट्री काशिम बाज़ार, ठीक है, काशिम बाज़ार में अपनी वो पूरी की पूरी आर्मी लेकर के क्या कर देता है बच्चे, कंपनी के ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, लॉक दी वेयर हाउस, सारे के सारे वेयर हाउसेस को लॉक कर देता है। डिसआर्म दी ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन हैं सबको डिसआर्म कर देता है, सबसे हथियार ले लेता है। ठीक है, ब्लॉकेड दी इंग्लिश शिप्स, जो भी इंग्लिश शिप्स जाने वाली उनको सबको ब्लॉकेड कर देता है। देन मार्चड दी कोलकाता, ये सब करके कहाँ पे, काशिम बाज़ार में। देन उसके बाद ये कहाँ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है बच्चे, कलकत्ता की तरफ। ठीक है, अब देखिए ऑन हियरिंग दी न्यूज़, अब ये जब न्यूज़ जो है वो कहाँ पहुँचती है, मद्रास में। ठीक है, तो जो कंपनी ऑफिशियल मद्रास में बैठे थे वहाँ तक जब ये आवाज़ पहुँची, जब ये न्यूज़ वहाँ तक सुनी कि हमारे जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उनको मारा गया है या वहाँ से हटा दिया, उनसे पावर ले ली है, तो अब क्या होता है, जो उस वक्त वहाँ के ऑफिशियल थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन इज़ रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये क्या करता है कि एक मद्रास से फोर्स भेजी जाती है इसके अंडर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। तो अब रीइंफोर्स बाय दी नेवल फ्लीट्स प्रोलॉन्ग द नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, ये भी नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है नवाब्स के साथ। फाइनली 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड दी कंपनी आर्मी, लेकिन नेगोशिएशन अगेन फेल हो जाती है और क्या होता है, ये भी अपनी आर्मी उतार देता है किसके सामने, सिराजुद्दौला के सामने। वन ऑफ द मेन रीज़न, ये मेन रीज़न है किस चीज़ का, फॉर दी डिफ़ीट ऑफ दी नवाब। अब ये नवाब जो था सिराजुद्दौला वो हार जाता है और मेन रीज़न क्या रहता है कि जो उसके कमांडर था आर्मी का, ठीक है, क्या नाम था, मीर ज़ाफ़िर। मीर ज़ाफ़िर जो उसकी आर्मी का कमांडर था वो आयन मौके पे अपनी टुकड़ी जो फ़ौज की है वो लेकर के नहीं पहुंचता है, अब मना कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगा। ठीक, अब वो ऐसा क्यों करता है, मीर ज़ाफ़िर ऐसा क्यों करता है, अब उसको क्या अंग्रेज़ों से मोहब्बत होगी, तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसने उसको कहा था कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको नवाब बना देंगे। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट प्रमोटिंग टू मेक हिम नवाब, उसने कहा था कि मैं आपको नवाब बना दूंगा आफ्टर क्रशिंग दी सिराजुद्दौला, जैसे सिराजुद्दौला को हरा देंगे। ठीक है, तो दी बैटल ऑफ प्लासी बिकम दी फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी ऑन इन दी इंडिया। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इसलिए मशहूर है क्योंकि ये फर्स्ट बैटल थी जिसको किसने जीता था, कंपनी ने विन किया था। क्लियर।